स्टूडेंट, आज हम फ्रांस देश से सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ठीक है बेटा, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसमें फ्रांस से करीब आपको 50 महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे और एक साथ आपको कहीं इतने प्रश्न नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो देख, तो पहले प्रश्न की ओर चलते। पहले देखो बेटा, फ्रांस फ्रांस कौन से महाद्वीप में पड़ता है? बेटा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और यूरोप में भी कहाँ पड़ता है? पश्चिम साइड को। ठीक है, किधर है? पश्चिम साइड। देखो, फ्रांस की राजधानी कहाँ है बेटा? पेरिस। हर बच्चे को याद होना चाहिए। इसकी जो संसद है फ्रांस की, नेशनल असेंबली है। बेटा बहुत एग्जामों में रिपीट हुई है। इसकी जो मुद्रा है फ्रांस की, यूरो है। और बेटा कहीं अगर यूरो मिल जाएगी, अगर यूरो विकल्प में नहीं मिले तो ऐसे मिल सकती है CFP फ्रैंक। ठीक है, बात एक ही है कि बेटा आपको ऐसे मिल सकती है CFP फ्रैंक। राष्ट्रीय खेल इसका फुटबॉल है। विश्व में सबसे ज़्यादा खेल बेटा फुटबॉल ही खेला जाता है। राष्ट्रीय फूल व प्रतीक चिन्ह, चाहे तो हम यहाँ को राष्ट्रीय फूल कहते हैं, चाहे यहाँ को प्रतीक चिन्ह बेटा एक ही है, लीली। और मैं बताऊं बेटा किस देश के लोगों को लीली कहते हैं? इस जो फ्रांस के देश के लोगों को भी लीली कहते हैं। ठीक है, फूल की तरह। आगे और भी देखोगे, सरकारी दस्तावेज हमारे यहाँ का सफ़ेद है। हम बेटा सरकारी दस्तावेज मतलब हमारा जो काम होता है, सरकारी काम होता है बेटा सफ़ेद कागज़ पर होता है। इनका कैसा होता है? येलो बुक। ठीक है, ठीक है, येलो बुक। गुप्तचर संस्था है, ठीक है, या खुफिया विभाग है, तो इसकी है SDECE। कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये बेटा मैंने दोबारा वैसे रिवीजन कर दिया है इसका। क्या है कि एक बार SDECE, जैसे हमारे बेटा भारत की है CBI। ठीक है, तो इसी प्रकार से वहाँ भी ये गुप्त संस्था है। लीली तो कैम है, समंदर की रानी भी फ्रांस से कैम है। बहुत बढ़िया। देखो फ्रांस की क्रांति में पहले तो तुम्हें यही याद हो, जो फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 बेटा। की 4 क्रांति हैं। एक फ्रांस की, चीन की 1911 में, ठीक है, और रूस की बेटा 17 में, 1917 में, और एक अमेरिका की, और एक फ्रांस की क्रांति। एग्जाम हमारा इन्हीं इधर था। ठीक है, तो अब बेटा मेरा थोड़ा डीप में लग गया। फ्रांस की क्रांति में भारत की तरफ से कौन ने भाग लिया? बताओ। टीपू सुल्तान ने लिया। आप सोचोगे भी नहीं। इतिहास में संग चल रही है। यूएनएस्को। यूएनएस्को को बेटा हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षण वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? या तो यूनेस्को का मुख्यालय बेटा, कि यूनेस्को आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है, इंग्लिश में। इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस में, जहाँ इसकी राजधानी है। देखो एफिल टावर है बेटा, बहुत मशहूर है। आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगा तो ये तो बहुत, यहाँ तो जा भी नहीं पाओगे आप। ठीक है, एफिल टावर कहाँ है बेटा? पेरिस में। एक लोवर है, ये भी एक बेटा जगह है। ठीक है, मतलब एक घूमने का एक क्षेत्र लोवर है बेटा, कहाँ है? कि पेरिस में। बेटा देखो ये भी बनता है जो आप लिख लेना इस पॉइंट को भी, एफिल टावर किस चीज मतलब बेटा, ये एफिल टावर अपने आप में बहुत काबिल है बेटा ये। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? ये बेटा सीमेंट और पूरी तरह से इस्पात से बना हुआ है। आप कंफ्यूज मत हो जाना। गौरवपूर्ण क्रांति, देखो बेटा एक रक्तहीन क्रांति, यानी एक खून की बूंद भी ना भाई, तो कहाँ है? ब्रिटेन में। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना है जाए कि गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में। और बेटा जब उस समय शासन ब्रिटेन के शासक कौन है? जेम्स सेकंड। और मैं बताऊं बेटा, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। और जितने भी देश हैं हमने सीरीज चलाई है। ठीक है, जितने भी देश हैं सब देशों की आपको सामान्य ज्ञान प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वहाँ बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ होगा सभी देशों की सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो आप उस पर जाकर क्लिक कर दें तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी देश हैं। ठीक है, करीब हम 80 देशों की आपको कराएंगे। देखो भौगोलिक स्थिति की हमें पता होना चाहिए। देखो हम पहले थोड़ा सा वहाँ में देख लें संक्षेप में। बेल्जियम से सीमा लगी है, लक्समबर्ग से लगी है, जर्मनी से लगी है, मोनाको से लगी है, स्विट्जरलैंड से, इटली से, अंडोरा व स्पेन से। ठीक है, तो जो फ्रांस की जो सीमा लगी है कई देशों से लगी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देशों से लगी है बेटा। यहाँ से आपको एक चीज़ और याद हो रही है कि बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, मोनाको, स्विट्जरलैंड, इटली, अंडोरा, स्पेन,
ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, तो आप इटली के बारे में देख लीजिए, स्विट्जरलैंड के बारे में मिल जाएगा, बेल्जियम के बारे में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, यानी हर देश जो इम्पोर्टेंट है सबके सामने मिल जाएगा। अगर डीप में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। उत्तर पूर्व में कौन है भाई? फ्रांस के उत्तर पूर्व में कौन है? बेल्जियम है, लक्समबर्ग और जर्मनी ये देश है। पूरब साइड को कौन है? मोनाको, स्विट्जरलैंड, इटली है। और दक्षिण में कौन है बेटा? अंडोरा व स्पेन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड व फ्रांस के बीच में। ठीक है, यहाँ भी बन सकता है इंग्लिश चैनल। कौन इंग्लैंड और फ्रांस को अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल करता है। बेटा बीच में है तो बात वो जोड़ता भी है बीच में, और बेटा उससे अलग अलग भी आ रहे हैं, तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत हो। मैं देखो, और डीप में एक है बाइज शीतल हवाएं। ठीक है, तो बेटा ये पहले तो हमें ये बाइज जो हवाएं ये कैसी हैं? शीतल हैं। ठीक है, ठंडी हैं, और ये कहाँ बहती हैं? कि तक फ्रांस में। ठीक है, एक है मिस्टर गेवी शीत हवाएं, ये भी बेटा फ्रांस और ये दो देशों में स्पेन में बहती हैं। ठीक है, आप इसका पड़ोसी देश भी है स्पेन। देखो बेटा हमें ये भी पता, आयला आयला हवा कैसी है? जैसे भारत में लू बहती हैं, हम लू कहते हैं, तो वहाँ आयला कहते हैं। ठीक है, भारत की जो गर्म होती हैं लू होती हैं गर्म। ठीक है, तो ऐसे ही आयला गर्म हवा कहाँ है? फ्रांस में। विश्व की जन्नत कैफे लिली कह रहे हैं देश के लोगन को, समंदर की रानी भी कह रहे हैं, और विश्व की जन्नत। ठीक है, डोवर जल संधि बेटा देखो फ्रांस और इंग्लैंड है। देखो डोवर जल संधि आ जाए, चाहे इंग्लिश चैनल आ जाए, ठीक है, दोनों फ्रांस और इंग्लैंड रट लो, अलग करें या जोड़ें, या से कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, थोड़ा डीप में है। डोवर जल संधि है बेटा कि कौन कौन है जोड़े है? ये इंग्लिश चैनल है और उत्तरी चैनल है जोड़ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। डोवर संधि कौन कौन है जोड़ती है? एक तो इंग्लिश चैनल है, उत्तरी चैनल मत समझो चैनल बेटा, जो पानी के क्षेत्र के एक नाम को रख देते हैं चैनल, ऐसा मत चल रही है चैनल। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं एक साथ में, आप समझ सको कितनी समय से लिखे हुए प्रश्न के, ना ही आपको इतने बेटा मिल सकते एक साथ में प्रश्न। और प्ले लिस्ट में जाकर और बाकी जो इम्पोर्टेंट है 80 देश, तो प्ले लिस्ट में जाकर बेटा सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ होगा, सभी परीक्षा मतलब सभी देशों की सामान्य ज्ञान, सभी देशों की सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो वहाँ मिल जाएंगे ये। पेरिस नगर किस देश के किनारे पे बसा है? देखो पेरिस एक नगर है, किस नदी के किनारे बसा है? सॉरी, तो बेटा सीन। पेरिस 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 को कैसे कर लो? पैसे से रिलेट कर लो। पैसे से हम क्या देखते हैं? सीन देखते हैं। ठीक है, तो एक है गवानी जलप्रपात, ठीक है, झरना, ये बेटा कहाँ है? फ्रांस में। एलिसी पैलेस है, देखो इतना ज़बरदस्त, एलिसी पैलेस कहाँ है? फ्रांस में। बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत मशहूर है, बहुत महंगा होटल है। जैसे भारत को ताज, ऐसे ही बेटा ये है एलिसी। फैशन नगरी, पेरिस को गए में फैशन नगरी के में। कॉर्न फिल्म फेस्टिवल है, देखो बेटा एक कॉर्न फिल्म फेस्टिवल कहाँ है? कॉर्न नगर में ही। कॉर्न नगर कहाँ है तुम्हारा? फ्रांस में। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना, कॉर्न नगर कहाँ है? फ्रांस में। किसानों को देश भी फ्रांस को कह में, देखो कितने नाम आ गए, लीली है गई, जन्नत है गई, समंदर की रानी है गई, और किसानों को देश भी तुम्हारे फ्रांस से कहा जाता है। एक बेटा एक है न्यू कैलेडोनिया है, ये कहा है? द्वीप है। ठीक है बेटा, देखो मेरा कहने का मतलब है कि न्यू कैलेडोनिया है, ये कहा है? द्वीप है। और बेटा ये कहाँ है? कि मतलब एक जैसे हमारा भारत को अंडमान निकोबार द्वीप है, तो बेटा वो कहाँ है आपका? तो आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी में है ना। ठीक है, तो ऐसे ही एक ये द्वीप है, थोड़ा डीप में है, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से ये भी बन सकता है न्यू कैलेडोनिया, कहा है? कि द्वीप है। ठीक है, ये द्वीप कहाँ है तुम्हारा? फ्रांस में। और बेटा कि थोड़ा डीप में प्रशांत महासागर, यहाँ से आप क्या देख रहे हो? जो प्रशांत महासागर से बेटा फ्रांस की सीमा लगी हुई है। ठीक है, जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक बनती है, देखो जो शैंपेन शराब है विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ बने? तुम्हारे फ्रांस में। सुरा और सुंदरियार है,
सुरा और सुंदरियों का देश भी तुम्हारे फ्रांस से कहा जाता है, मतलब किसानन को देश तो कहमे और सुरा और सुंदरियों का देश, भैया जन्नत की कह रहे हैं, ठीक है। और का लोगे, फैशन की नगरी पेरिस को कह रहे हैं। एक बेटा देखोगे, हाइडन यार्ड के उपनाम से किसे जानते, बताओ कहाँ सुना होगा बेटा तुमने कि, ठीक है। ठीक है, यार्ड के उपनाम से किसे जानते हैं, फ्रांस को ही जानते हैं, बढ़िया। बेटा देखो 3 युद्ध अभ्यास होते हैं भारत के साथ में, कौन के, फ्रांस के। तुम्हें पता है ये करंट का भी क्वेश्चन है, ये युद्ध अभ्यास तो बिल्कुल नया चला है, ठीक है। सबसे स्काइस रॉस युद्ध अभ्यास भारत और जापान, सॉरी भारत और फ्रांस के बीच में, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में, गरुण भारत के और, ठीक है, गरुण है का युद्ध अभ्यास कौन कौन के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। बेटा अगर फिलहाल तो इसके राष्ट्रपति बेटा इमेलो मैक्रो है। मैं बेटा ये नहीं बताया कि राष्ट्रपति बदल जाएं आपको, तो ये मत सोचो, ठीक है। आप राष्ट्रपति को तो गूगल पर सर्च करें, यानी कि वीडियो बहुत समय तक पड़ी रहेगी। राष्ट्रपति को आप जानते हो गणतंत्र देश है, तो बदल ही जाएंगे। अगर बेटा कुछ जीके की क्वेश्चन रह गए हो इम्पोर्टेंट, तो आप हमें कमेंट में बता दें कि फ्रांस से संबंधित अभी ये क्वेश्चन बचे हैं, बाकी के बेटा हम और आपको करा देंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।